हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, किसका अर्थ काम बिगाड़ना होता है। ये जो आपको चार मुहावरे दे रखे हैं, इनमें से किसका अर्थ काम बिगाड़ना होता है। तो देखिए, काम बिगाड़ना जो अर्थ है वो लुटिया डुबोना मुहावरे का अर्थ होता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गले का हार होना इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है। गले का हार होना इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है। गले में गहना पहनना तो ये तो नहीं होगा। कीमती वस्तु खरीदना ये भी नहीं होगा। वैभवशाली बनाना ये भी नहीं होगा। गले का हार होने का मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। कोई भी वस्तु अत्यंत प्रिय होती है उसके लिए शब्द काम में लिया जाता है, मुहावरा काम में लिया जाता है गले का हार होना, यानी कि अत्यंत प्रिय होना। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका आंसर होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आंधी के आम होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। आंधी के आम होना, आंधी के आम होने का मतलब होता है संयोगवश सस्ता उपलब्ध होना। संयोगवश सस्ता उपलब्ध होना, इसके लिए मुहावरा काम में लिया जाता है आंधी के आम होना। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। खाक छानना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बेकार का कार्य करना तो ये तो नहीं होगा। व्यर्थ मारे मारे फिरना भी नहीं होगा। खूब परिश्रम होना भी नहीं होगा। खाक छानने का मतलब होता है स्थान स्थान पर ढूंढते फिरना। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका आंसर होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बाल की खाल निकालना इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना, देखिए इसका मतलब होता है बेहद बारीकी से विचार करना। कोई किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी विचार के ऊपर, किसी भी तथ्य के ऊपर अगर आप बारीकी से विचार करते हैं, उसके लिए काम में लिया जाता है बाल की खाल निकालना। फिर देखिए, अगला आपको दे रखा है, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, उसके लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है। निलंबित नहीं होता है, स्थानापन्न भी नहीं होता, स्थानांतरित भी नहीं होता। जिसे अपने पद से, अपने स्थान से हटा दिया गया हो, अपने स्थान से हटा दिया गया, उसके लिए आता है विस्थापित शब्द काम में लिया जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका आंसर होगा। फिर देखिए, जो बिना वेतन के काम करता है, जो बिना वेतन के काम करता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए, वेतनिक तो वेतन के साथ में काम करता है, इसलिए वेतनिक तो नहीं होगा। और स्वयंसेवी भी नहीं होगा, सेवक भी नहीं होगा। सेवक होता है वो भी पैसे के लिए काम करता है। फिर देखिए, अवेतनिक इसका आंसर होगा। जो बिना वेतन के काम करता है, यानी बिना वेतन के काम करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, अवेतनिक बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षम्य इसके लिए कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अक्षम्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी अक्षम्य जो है वो किसके लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। जो जाना नहीं जा सके ये तो नहीं होगा। जिसका उपचार संभव नहीं हो, नियमों का पालन न करने वाला, जो अक्षमा करने की योग्य न हो, जो अक्षमा करने की योग्य नहीं होता, उसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, जो कौन सा होता है, आपका अक्षम्य होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, उसके लिए एक शब्द कौन सा काम में लेते हैं। तो देखिए, अपरिमेय तो नहीं होगा। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को क्या बोलते हैं, अकिंचन भी नहीं बोलते और अनश्वर भी नहीं बोलते, क्षणभंगुर बोलते हैं। क्षण का मतलब एक थोड़ा सा समय, और थोड़े से समय में जो नष्ट हो जाता है, भंगुर का मतलब टूटना, तो थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्षणभंगुर बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा। फिर अगला दे रखा है, आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आदि से लेकर अंत तक। तो आदि से लेकर जो अंत तक होता है, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होता है, आपका आद्योपांत होता है, यानी आदि और अंत, आदि अंत दोनों शब्द हैं वो यहाँ पर समावेश हैं। आद्योपांत क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला आपको दे रखा है, पर्यायवाची शब्दों से रिलेटेड है क्विज। देखिए, रवि तनिया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। रवि तनिया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो रवि तनिया शब्द का पर्यायवाची शब्द सूर्य नहीं होता, शरीर भी नहीं होता, पुत्री भी नहीं होता। कालिंदी जो होता है वो रवि तनिया शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर देखिए, अगला दे रखा है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, गिरिजा होता है, भवानी भी होता है, कमला नहीं होता, शिवा भी होता है। तो कमला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पार्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं होता वो आपको बताना था, इसलिए ऑप्शन थर्ड होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, कमला। फिर देखिए, बुलंद का विलोम शब्द है, बुलंद का विलोम शब्द आपको बताना है। बुलंद शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है। दब्बू नहीं होता, कायर भी नहीं होता, अधम भी नहीं होता। बुलंद का जो विलोम शब्द होता है वो कौन सा होता है, आपका निम्न होता है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा।
फिर देखिए उग्र का विलोम क्या होगा। उग्र का विलोम क्या होता है। उग्र का विलोम विनय नहीं होता, मधुर नहीं होता, विनीत नहीं होता। उग्र का विलोम क्या होता है, सौम्य होता है। उग्र का सौम्य विलोम शब्द होता है। ऑप्शन फर्स्ट। झूठ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए झूठ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। अब ऑब्वियस बात है, असत्य होता है वो झूठ का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये तो होने से रहा। मिथ्या भी क्या होता है, झूठ होता है, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से आपको बताना है झूठ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो मृष्य है वो भी झूठ का पर्यायवाची होता है, वचन है वो झूठ का पर्यायवाची नहीं होता, इसलिए वचन ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। ईश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ईश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मालिक, आत्मा, जगदीश, देवेंद्र। देखिए ईश्वर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो एक तो होता है परमात्मा, ठीक है, एक होता है प्रभु, एक होता है ईश, एक होता है भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता। इसके अलावा जगदीश, जगदीश जो है वो भी ईश्वर शब्द का पर्यायवाची होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं जिसमें ईश्वर में परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता, ये सारे जो होते हैं वो ईश्वर के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सेंधव का पर्यायवाची है। सेंधव का पर्यायवाची कौन सा है वो आपको बताना है। सेंधव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। देखिए सेंधव किसको बोलते हैं, अश्व को बोलते हैं, ठीक है। सेंधव किसको बोलते हैं, अश्व को, घोड़े को, है को, गोटक, बाजी, सेंधव। इसके अलावा तुरंग शब्द होता है वो भी घोड़े का ही पर्यायवाची होता है, इसलिए सेंधव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, तुरंग हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड। आग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट है भी। देखिए आग को अग्नि बोला जाता है, इसके अलावा अनल बोला जाता है, पावक बोला जाता है, वहनी बोला जाता है, हुतासन इसी को बोलते हैं, कृषाणु इसी को बोलते हैं, और वेश्वानर है वो भी आग यानी कि अग्नि को ही बोला जाता है। तो आग का अग्नि, अनल, पावक, वहनी, हुतासन, कृषाणु, वेश्वानर ये सारे जो होते हैं वो आग के ही पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। देखिए चंद्रहास किसको बोलते हैं, चांदी को बोलते हैं, ठीक है। चांदी के पर्यायवाची शब्दों में से आपको बताना है इनमें से कौन सा है। देखिए चांदनी तो नहीं होगा और मनमथ भी नहीं होगा। पक्षी और करवाल में से आपको बताना है चंद्रहास का पर्यायवाची। देखिए चांदी के होते हैं रजत, शोध, रूपा, रूपक, रौप्य, चंद्रहास, असी, कृपाण और करवाल, ये सारे जो होते हैं वो चांदी के ही पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए आशय का मतलब होता है अभिप्राय, ठीक है, अभिप्राय या फिर आशय। इसी का होता है अर्थ, अर्थ या फिर अभिप्राय या फिर आशय या फिर तात्पर्य, मायने, मतलब, ये सारे आशय के पर्यायवाची होते हैं। तो तात्पर्य इसका आंसर हो जाएगा। अभिप्राय, आशय, अर्थ, तात्पर्य, मायने, मतलब, ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को स्टडी का बेनिफिट मिल सके। फॉर द टाइमिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।